दूसरी बात, अगला सबसे मेन धमकी दे रहा है, प्रशासन को सुना रहा हूँ ये बात कि जेल मेरी, कोर्ट मेरी, थाना मेरा। अब आप देख लेना प्रशासन आप में कितना दम है, आपकी कोर्ट है या उनकी है। अगला खुद कह रहा है मैं ऐसी कोई जेल नहीं है जाने जाके आया, वो आपके ऊपर है, अब आप कितना वो करते हो। ठीक है, आप भी ये बात प्रशासन तक पहुँचाना कि आपका कुछ नहीं है, बदमाशों की जेल है, बदमाशों की कोर्ट और बदमाशों की थाना है। ठीक है, धन्यवाद। और ये बात बोल देना जरूरी। मेन हालांकि तो 3 है, बाकी अन्य हो सकते हैं, क्योंकि 3 तो ये खुद ही थे, तीनों से बात नहीं बनेगी। हालांकि माने तो 7-8 बंदे तो थे ही थे। ठीक है, बोलेरो गाड़ी थी। हाँ जी, पहले उन्होंने गाड़ी मारी बहुत तेज से, भगा के पीछा करके, सब कुछ साजिश से हुआ है, ऐसे कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ये रोड क्लेम का कोई ऐसा वो नहीं है। एक सुनने में हो रहा था कि उनसे धमकियां भी आ रही थी। हाँ, धमकियाँ मैंने बता दिया सर, आपको भी बताया था, उनको भी बताया भी, धमकियाँ तो आ रही है, वो परेशान भी था। ठीक है, दूसरी बात, अगला सबसे मेन धमकी दे रहा है, प्रशासन को सुना रहा हूँ ये बात कि जेल मेरी, कोर्ट मेरी, थाना मेरा। अब आप देख लेना प्रशासन आप में कितना दम है, आपकी कोर्ट है या उनकी है। अगला खुद कह रहा है मैं ऐसी कोई जेल नहीं है जाने जाके आया, वो आपके ऊपर है, अब आप कितना वो करते हो। ठीक है, आप भी ये बात प्रशासन तक पहुँचाना कि आपका कुछ नहीं है, बदमाशों की जेल है, बदमाशों की कोर्ट और बदमाशों की थाना है। ठीक है, धन्यवाद। और ये बात बोल देना जरूरी। मामला तो भाई को कुछ टाइम से धमकियाँ मिल रही थी। ठीक है, ये रोड हादसा नहीं है, ये एक साजिश से किया गया कुछ सब कुछ है। ठीक है, मर्डर करके जलाना ये एक साजिश है। ऐसे एक बाइक से 3 बंदे नहीं जल सकते, इतनी तेज़ आग भी नहीं होती। ठीक है, तो धमकियां दे कौन रहा था कोई बंदा, वो मैंने प्रशासन को शो कर दिया था, नाम वगैरह सब कुछ। अब प्रशासन से यही दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द इंसाफ दिलाया जाए, वरना फिर क्या फ़ायदा ऐसे प्रशासन का जो इंसाफ ही ना दिला सके। ठीक है, जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए उसको, सरेआम प्रूफ, नाम सब कुछ प्रशासन को बता दिया गया है। फिर भी अगर प्रशासन नहीं कुछ करता है तो प्रशासन कोई काम का नहीं है। ठीक है, एक बार नाम आप बता देंगे दोबारा 1-2 मिनट के लिए कि कौन व्यक्ति किन को आपको शक है, किन लोगों को जोन भी था वो बता दें। हाँ जी, नाम डीआईजी राणा को बता चुके सर, सर को बता चुके नाम। हाँ जी। तो एक बात ये आपके जो भाई थे, हाँ जी, कितने साल उम्र थी उनकी? उनके 23 साल सर। अच्छा, तो कहाँ पर घूमने गए थे, क्या कर? नहीं, वो होटल है मेरे भाई का शीश महल के पास। तो वो किस नाम से बेटे? रेडवुड। करीबन कभी कभी खाना खाने चले जाते हैं गुजराती होटल पे जो बाईपास पे बना हुआ है, तो वो वहाँ खाना खाने गए थे। ठीक है, वो बंदे उस दिन होटल पे भी आए थे 8 बजे रात को। ठीक है, वो कह के गए कि फिर हिस्सा डालो पार्टनरशिप में, बिजनेस में हिस्सा करो। ठीक, भाई ने मना कर दिया, फिर बोला झटका देंगे। रात को भाई खाना खाने गया, उन्होंने किसी गाड़ी से, बोलेरो गाड़ी उतारी है, उससे टक्कर मारी है पहले। ठीक है, जिससे भाई का पड़ने से सिर फट गया था। ठीक है, उनका सिर फट गया तो सांस तो उनके करीबन तब चले गए थे, बट उन बंदों ने पहले मार के और फिर जलाया। तो आपको तकरीबन किस समय पता चला है कि पूरे घटना के बारे में? ये मेरे को रात को पता चला सर। रात को? हाँ जी। कितने बजे के करीब? ये 3:30-4 बजे के करीबन। आज सुबह? हाँ जी। एम्बुलेंस वाला बता रहा है कि तब मैं लाया जब थोड़े हिचक रहे थे वो 2 तो। ठीक है, बट बोला कि चढ़ाने लगा, इतने दम तोड़ दिया था। एक बिल्कुल जला हुआ है। और दूसरी बात ये है, सबसे बड़ा प्रूफ है कि अगर 3 बंदों को आग लगी है ना, तो 2 के फ़ोन सेफ कैसे हैं, एक का ही क्यों जला। ठीक है, प्रशासन इस चीज़ की भी जानकारी ले। जिस बंदे के साथ भैंस थी, बाजी थी, वो फ़ोन तोड़ के जला दिया गया है। बाकी 2 फ़ोन जिनको आग लगी थी उनके सेफ के सेफ पड़े हैं। अगर एक्सीडेंट होता तो दोनों फ़ोन वो भी टूटते और वो जलते भी। हाँ, जलते ना, तो फिर यही बात थी, वो 2 फ़ोन बिल्कुल सेफ है, एक फ़ोन जला है और एक फ़ोन ही टूटा है। 2 फ़ोन, 2 लड़के बिल्कुल जले हुए ना, उनके फ़ोन भी सही सलामत पड़े हैं। तो एक बार जो जिन तीनों भाइयों की डेथ हुई है, उनके नाम और उम्र बता पाएंगे तीनों के? मेरे भाई का नाम निशांत है। ठीक है, और उसका भाई अजय, ये उस अजय का भाई है। हाँ जी। ठीक है, और एक और था अभिषेक, उनकी तरफ से भी आए हुए उनके फैमिली मेम्बर। तो ठीक क्या है, एज रही तीनों की? एक्सपायर हो चुके सर ये। तीनों के नाम तो हाँ जी, बता दीजिए। एज इनकी एक की 21 थी, एक की 23 थी, एक की 22 थी, बस इतनी थी। ये जो 22-23 साल के थे बस, तीनों हो गए। आप प्रशासन के ऊपर है सर, और आप मीडिया के ऊपर है, आप कितना जोर लगाते हो और प्रशासन से हमको इंसाफ दिलाते हो।
वो आपको देखेंगे, अगर मीडिया में बोलने का कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता है, आज पता चलेगा हाँ भी मीडिया नाम की कोई चीज़ है या नहीं है, और प्रशासन नाम की कोई चीज़ है या नहीं है। ठीक है, DIG साहब आगे चले गए, SP आगे चले गए, DSP आगे चले गए। अब देखते हैं भाई आगे क्या बचता है, इससे ऊपर कोई और होगा तो वहाँ भी जाके देख लेंगे। बट दरख्वास्त यही है, जल्द से जल्द आप मीडिया वालों से फुल सपोर्ट करो और जल्द से जल्द प्रशासन को बोलो ऊपर तक पहुँचा के कि हाँ भाई इनके इंसाफ दो। ठीक है, काम नहीं करेंगे इतना बोल दो ना। मेरा नाम विष्णु है। ठीक है, हाँ जी, मेरा नाम विष्णु है। विष्णु, हाँ जी, डेड बॉडी यही पड़ी है, हाँ जी। अरेस्ट नहीं होंगे तब तक यही है, हम भी यहीं हैं, डेड बॉडी भी यहीं है। ठीक है, काफ़ी दिन से देखता आ रहा हूँ मैं, पहले भी ये प्रशासन बोल देती है ना उठाओ, तब हम उठाएंगे नहीं। तीनों के तीन हम भी यहीं बैठे हैं और ये तीन भी यहीं बैठे हैं। कितने लोग जिम्मेवार इस हादसे के, कितने लोगों को जिम्मेवार मानते हैं? मैन हालांकि तो 3 है, बाकी अन्य हो सकते हैं, क्योंकि 3 तो ये खुद ही थे, तीनों से बात नहीं बनेगी। हालांकि माने तो 7-8 बंदे तो थे ही थे। ठीक है, बोलेरो गाड़ी थी। हाँ जी, तो तीन जने से हो ही नहीं सकता। पहले उन्होंने गाड़ी मारी बहुत तेज से, भगा के पीछा करके, सब कुछ साजिश से हुआ है, ऐसे कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ये रोड क्लेम का कोई ऐसा वो नहीं है। एक सुनने में हो रहा था 1-2 दिन से धमकियां भी आ रही थी। हाँ, धमकियाँ मैंने बता दिया सर, आपको भी बताया था, उनको भी बताया भी, धमकियाँ तो आ रही है, वो परेशान भी था। ठीक है, अब किसी बंदे का बिजनेस चलता हो और उसको बीच में कोई ये गए तो हिस्सा डाल, तो परेशान ऑटोमेटिक हो जाता है बंदा। ठीक है, एक बंदा होता है कमाने खाने वाला, रे किसके पीछे कुछ ना हो, वो तो यही कहता है। दूसरी बात, अगला सबसे मेन धमकी दे रहा है, प्रशासन को सुना रहा हूँ ये बात कि जेल मेरी, कोर्ट मेरी, थाना मेरा। अब आप देख लेना प्रशासन आप में कितना दम है, आपकी कोर्ट है या उनकी है। अगला खुद कह रहा है मैं ऐसी कोई जेल नहीं है, जानी जाके आया हूँ, वो आपके ऊपर है, अब आप कितना वो करते हो। ठीक है, आप भी ये बात प्रशासन तक पहुँचाना कि आपका कुछ नहीं है, बदमाशों की जेल है, बदमाशों की कोर्ट और बदमाशों की थाना है। ठीक है, धन्यवाद, और ये बात बोल देना जरूरी। सर क्या घटना हुई है? रात के वक्त एक मोटरसाइकिल के ऊपर 3 नौजवान लड़के, एक बट्टू कला का, एक आर्यनगर का और एक तारानगर यहाँ अपने मरवाड़ा थाने का है। और उनकी कोई बोलेरो का वहाँ पे मिला है बम्पर टूटा हुआ, टक्कर हुई है आमने सामने की, और उसमें मोटरसाइकिल के अंदर आग लगने से तीनों को आग भी लगी हुई है और वो बॉडियाँ मोर्चरी के अंदर रखी हुई हैं। डॉक्टर साहब जो हमारे फैसल वाले जो थे, और मैं भी वहाँ पे गया हूँ, हमने भी मौका मुआयना किया है, पर हमें फेसिया देखने से यही लगता है कि हेड इन कोलिजन जो है मोटरसाइकिल और बोलेरो की हुई है, और उसमें मोटरसाइकिल का सामने का जो शॉकर्स है वो, और उस व्हील वो भी टूटा हुआ है, और जो हैंडल है वो भी टूटा हुआ है, और काफ़ी दूर तक जो है ना उनको बोलेरो गाड़ी वाला बहुत तेज़ रफ्तार थी, घसीट करके लेकर गया, और वहाँ मोटरसाइकिल फाइनली गिरी है, और गिरने से फिर आग लगी पेट्रोल की गाड़ी को जो होती है। और प्रेमे फेसिया में ये लग रहा है कि ये जो मृत्यु जो हुई है दुर्घटना, सड़क दुर्घटना हुई है, और वहाँ पर हमारे DSP मन्नू कार्रवाई कर रहे हैं। हमने भी डेड बॉडीज़ का मुआयना कर लिया है और मौके का भी मुआयना कर लिया है। पुलिस अपनी कार्रवाई। बोलेरो गाड़ी की तलाश शुरू कर दी? हाँ, बोलेरो गाड़ी की भी तलाश शुरू कर दी है, क्योंकि उसका एक बम्पर मिला है, और जो CCTV फुटेज वगैरह हैं, जब भी खाना खाने के लिए, जैसे पता लगा भी खाना खाने के लिए गए थे, खुद होटल चलाते हैं और उसके बाद खाना खाने के लिए कहीं बाहर जाते हैं, तो उसकी भी रास्ते के अंदर जो जितने कैमरे हैं वो उनकी फुटेज वगैरह देख रहे हैं। सामने एजेंसी है वहाँ इसके निशान की, और उसके सामने भी एक कैमरा है, उसकी भी फुटेज वगैरह देख रहे हैं। एविडेंसेस जो आएंगी उसमें और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। परिवार के लोग हत्या की आशंका है? परिवार के लोगों की शंका, अब वो उसका निदान करने का प्रयास ये किया जा रहा है कि मौका दिखाया गया परिवार के लोगों को। ठीक है जी, अब वहाँ जाकर के मौका देखिए और आपकी बहुत सी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी, और सच्चाई तो सामने आ ही जाएगी। जो सच्चाई होगी उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।